व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में रूसी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। तो आज हम उन्हीं बयानों की तह तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी सोच, उनकी रणनीति और दुनिया के भविष्य के बारे में वो हमें क्या इशारे दे रहे हैं। तो पुतिन ने इंटरव्यू की शुरुआत ही इस तीखे सवाल से की और इसने फौरन भारत के साथ रूस के रिश्तों पर एक नई बहस छेड़ दी। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो एक सोची समझी रणनीतिक चाल थी। पर इस सवाल के पीछे की असल मंशा क्या है, चलिए पता करते हैं। तो चलिए जरा इस व्यापार विवाद के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं और देखते हैं कि पुतिन का ये तर्क आखिर कितना मजबूत है। वो किस बेसिस पर भारत की तेल खरीद को जायज ठहरा रहे हैं और क्या ये दलील ग्लोबल स्टेज पर टिक पाएगी। देखिए, पुतिन यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। वो अमेरिका और भारत की खरीद को एक ही तराजू में तौल रहे हैं। उनका इशारा साफ है कि वेस्ट दोहरे मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड्स अपना रहा है। लेकिन क्या ये वाकई एक सही तुलना है, या फिर ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल मुद्दे को आसान बनाने की एक कोशिश है? पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। असली मजा तो तब आया जब चर्चा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ मुड़ी। यहां पर पुतिन का जो नजरिया सामने आया वो उनकी डिप्लोमैटिक समझ को दिखाता है। ये बयान अपने आप में काफी दिलचस्प है। जहां वेस्टर्न मीडिया अक्सर ट्रंप को एक ऐसा लीडर दिखाता है जिसका कोई भरोसा नहीं, वहीं पुतिन उन्हें एक तर्क के साथ काम करने वाले शख्स के तौर पर देख रहे हैं, भले ही वो उनकी नीतियों से सहमत न हों। यह हमें दिखाता है कि पुतिन अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे देखते हैं, शायद एक रणनीतिकार की तरह, न कि सिर्फ एक दुश्मन की तरह। और ट्रंप की नीतियों पर बात करते करते पुतिन को एक मौका मिल गया अपनी आर्थिक सोच दुनिया के सामने रखने का, और उन्होंने अमेरिका से बिल्कुल अलग एक तस्वीर पेश की। तो एक तरह से पुतिन यहाँ रूस को ग्लोबल ट्रेड के एक जिम्मेदार खिलाड़ी की तरह दिखा रहे हैं। पर बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई में फ्री ट्रेड के लिए उनकी कमिटमेंट है, या फिर दुनिया के सामने अपनी इमेज चमकाने का एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव? अब पब्लिक में कही गई बातों से जरा हटकर इंटरव्यू का फोकस गया बंद दरवाजों के पीछे होने वाली डिप्लोमेसी पर। और यहां जिक्र हुआ अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर के साथ हुई एक बहुत लंबी और सीक्रेट मीटिंग का, जो हमें दिखाती है कि असल में चीजें चलती कैसे हैं। 5 घंटे, सोचिए जरा, डिप्लोमेसी की दुनिया में 5 घंटे ये बहुत बहुत लंबा वक्त होता है। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक मैराथन थी। ये टाइम हमें बताता है कि बातचीत कितनी सीरियस, कितनी गहरी और कितनी जरूरी थी। दांव पर बहुत कुछ लगा था। मतलब आप उस कमरे का टेंशन लगभग महसूस कर सकते हैं, है ना? जहां दो बड़ी ताकतें हर एक पॉइंट पर मोल भाव कर रही हैं, कुछ पर मान रही हैं और कुछ पर अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। ये दिखाता है कि असली डिप्लोमेसी कितनी पेचीदा होती है और इसमें कितने सब्र की जरूरत होती है। और यहीं से हम आते हैं इंटरव्यू के शायद सबसे जरूरी सवाल पर। पर्दे के पीछे जो शांति की बातें चल रही हैं, उनका अभी क्या स्टेटस है? क्या उम्मीद की कोई किरण बची है, या बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? और तभी इंटरव्यू के आखिर में पुतिन ने मानो एक बॉम्बशेल ड्रॉप कर दिया। जब सब मान चुके थे कि शांति की बातचीत तो खत्म हो चुकी है, पुतिन ने खुद कहा कि नहीं, डील अभी भी ऑन द टेबल है, वो अभी भी जिंदा है। सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, पर इसके मतलब बहुत गहरे हैं। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो ये इंटरव्यू हमें पुतिन की डिप्लोमेसी के कई अलग अलग चेहरे दिखाता है। एक तरफ वो दुनिया के सामने अपने दोस्तों का बचाव करते हैं, दूसरी तरफ अपने विरोधियों का बहुत नपा तुला एनालिसिस करते हैं, और साथ ही बंद दरवाजों के पीछे बड़ी बड़ी बातचीत में लगे रहते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पुतिन के पब्लिक बयानों और प्राइवेट बातचीत के इशारों को देखकर असल में अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को चलाता कौन है? वो जो पूरी दुनिया को दिखाया जाता है, या वो जो बंद दरवाजों के पीछे होता है?